बीपीएससी ने अपराध किया तब कोई एक केंद्र को रद्द किया। अपराध तो किसी चेन में, एक लंबी चेन है एग्जामिनेशन का, उसमें एक चेन पर कहीं लीकेज हुआ, उस चेन को आपने काट करके वहां पर आपने तो कर दिया। लेकिन लोगों की आशंका है कि हर चेन में छेद। बातों में थोड़ी गर्मी दिखती है, लेकिन जब सामने गर्मी का प्रकाश आता है तो तुम दबा के खा जाते हो। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय है अभ्यर्थियों के इंसाफ। ये विषय है बिहार में सफल परीक्षा कराने का, जो लीक रहित हो, लीक सहित नहीं हो। देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, किसने कहा था? जुमला गैंग का जो मेंबर है उसके पिता ने कहा। बिहार में छात्रों की जो दशा है वो बद से बदतर होते जा रही है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा होते जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद है आरजेडी कार्यालय में, जहां पर मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बीपीएससी से लेकर के राजनीतिक हमला भी करते हुए नजर आए हैं वो सीएम नीतीश कुमार पर। तो आइए बिना वक्त गवाए हुए पहले देखते हैं और सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। पीछे है, जाइए, हम बोल देते हैं। आज के पत्रकार वार्ता में आप सभी साथी जो यहाँ उपस्थित है उनका स्वागत है। और साल का पहला दिन भी है, अच्छा दिन आए, कल से आप सभी के जीवन में ऐसी कामना भी करते हैं। हमारे साथ देख रहे हैं सभी हमारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, सब लोग बैठे हैं। एजाज अहमद जी हैं, सारिका पासवान जी हैं, अरुण जी हैं, प्रमोद सिन्हा जी हैं, आरजू खान जी हैं, सब हमारे पार्टी के प्रवक्ता हैं। और आप सबको जानते हैं कि प्रतिदिन से आप लोगों को आज आप लोग को बुलाने का मकसद ये है कि हम लोग कई दिन से, और आप लोग भी लगातार उस खबर को प्रमुखता से दिखा भी रहे हैं, कवर कर भी रहे हैं। और ये बिहार की खबर राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन और चिंता दोनों इसमें समाहित हो चुका है। इसलिए हमें लगा कि इस विषय पर बातें स्पष्ट होनी चाहिए। जब 7 दिन तक 6 दिन तक अभ्यर्थी जब सत्याग्रह करते थे और वो अपनी आवाज को उठा रहे थे तो उनका सुध लेने वाला कोई नहीं था। सत्ता प्रतिष्ठान तो बिल्कुल उनको यूं ही ठंड में छोड़ ही दिया था गर्दनी बाग में। वहां हमारी बहनें, हमारे वहां भाई जो अभ्यर्थी थे वो मांग पर अड़े थे कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, री एग्जाम पर अड़े। उन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से लगातार संपर्क साधते रहे। यात्रा में निकले हुए तो तेजस्वी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। बोलो ना। इन लोगों के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष देर रात में वीडियो कॉल पर बात की और बात कर करके इनको कहा कि मैं आऊंगा। और वो देर रात पहुंचे और पहुंच कर करके लोगों को अपना नैतिक समर्थन दिया। और एक शब्द उन्होंने कहा था, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उसमें कई साथी उस दिन वहां मौजूद थे। ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये विषय है अभ्यर्थियों के इंसाफ। ये विषय है बिहार में सफल परीक्षा कराने का, जो लीक रहित हो, लीक सहित नहीं हो। पूरी सरकार लीक सहित है, लीक रहित नहीं। और इसलिए मैंने कहा कि बिहार में तेजस्वी जी 17 महीने जब थे कोई परीक्षा लीक नहीं हुआ। लेकिन 17 महीना के पहले और 17 महीना के बाद लगातार लीक हो रहा है। और इस लीक से कोई राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग सिर्फ नहीं, हर लोग परेशान है। जब इतने दिनों तक
अभ्यर्थियों की बात कोई नहीं सुन रहा था, उस समय नेता प्रतिपक्ष पहुंचे तो एक खबर राष्ट्रीय बन गई। नेता विरोधी दल लोकसभा ने इसको ट्वीट किया तेजस्वी जी के जाने के बाद, और देश स्तर पर इसको लोगों ने गंभीरता से, मीडिया संस्थानों ने भी इसे प्रमुखता से उठाना शुरू किया। तब तक हर कोई चुप था, होटल वाले लोग तो उठा रहे थे, लेकिन नेशनल मीडिया इस सवालों पर चुप्पी साध रही। लेकिन आप गंभीरता से लिया। इसी बीच सत्ता प्रतिष्ठान को लगा कि अब जो है फजीहत हो रही है, और मुझे हैरानी होती है, बीपीएससी सरकार चाहे सरकार नॉमिनेट करती बीपीएससी को। बीपीएससी से अगर कोई चूक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई भी अपराधी अपराध कबूल नहीं करता। बीपीएससी शुरू से ही कबूल नहीं कर रही थी। बाबत भी एक केंद्र को रद्द किया, याद करिए, नहीं कबूल कर रही थी, फिर भी रद्द किया। तो री एग्जाम पर क्यों अड़े? फिर क्या सरकार एक नॉर्मलाइजेशन फिर ला करके सामने खड़ा करना चाहती है? वो री क्यों नहीं करना चाहती? संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक जो बनावट है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कोई पत्राचार करते हैं तो उन पत्राचार का जवाब मुख्यमंत्री देते हैं, देश के प्रधानमंत्री देते हैं, लेकिन पत्र लिखे हुए रिमाइंडर तक लिखा। मैं एक कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शासक अचेत अवस्था में, पत्रों के जवाब नहीं मिले। अब कैसे उम्मीद करते हैं कि उन अभ्यर्थियों के जो सवाल है सामने उसको गंभीरता से शासन ले? हम लोग नैतिक समर्थन क्या उबाल हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूं, सत्ता प्रतिष्ठान में जब बेचैनी हुई तो सत्ता प्रतिष्ठान का जो बेबी प्रोजेक्ट है, जो बाजारों शिखंडी जिसको आप कह सकते हैं, चाहते हैं सत्ता प्रतिष्ठान के लोग। और ये दो जो मुख्यमंत्री है ना, इनका एक ही काम है, सिर्फ भाषाई रूप से पुहड़पन का इजहार करना। इसके आगे इनके पास काम है। दो मुख्यमंत्री का इस दो काम बता दीजिए, बिहार के अंदर में दो बड़े काम बता दीजिए दो मुख्यमंत्री का। ईर्षा छोड़ करके, ईर्षा, द्वेष, राग, भेद और भाव दोनों मुख्यमंत्रियों के आचरण में निहित है। एक फाइल गया हुआ है तो नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र का पीपापुर का, तो कहा कि मैं होने ही नहीं दूंगा, फायदे को तो लेकर तो सब बैठा हुआ है। डेवलपमेंट फॉर होम, उस पर कोई एक जाति चलता है क्या? सड़कें जब बनती है तो हर धर्म, हर मजहब के लोग, हर जाति के लोग, औरत मर्द, हर धर्मावलंबी उससे गुजरते हैं। ऐसी भावना, हीन भावना, घाट घाट का प्रतिदिन मोचन करने से, संग्रही भूमिका में जिस तरह से बिहार को आप ले जा करके बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग तो घूम रहे हैं बिहार के इलाकों में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी लगातार घूम रहे हैं। कोई ऐसा कस्बा, कोई भी ऐसा इलाका जहां पर भ्रष्टाचार ना हो। हर जगह पर जहां हाथ डालिएगा भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इसके लोग क्या क्या बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। एक बीजेपी का एमएलए क्या बोल गया, सरेंद्र, आप लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। कितनी ओछी टिप्पणी। राजद का कोई भी प्रत्याशी किसी जाति का है वो मियां है, मैंने नहीं कहा। आप लोग देखो उस वीडियो को, देखो मेरे ट्वीट को भी देखिए, वो शैलेंद्र उवाच है, शैलेंद्र उवाच, और तो का रू बौकार वाच, शैलेंद्र उवाच है, 12 बच्चा पैदा करता है। अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, प्रजनन की शक्ति आप में निहित नहीं है,
का दोषी दूसरा समाज नहीं हो सकता है। क्यों घिरना? हमारे लिए सब बराबर है। इस देश का संविधान क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, आत्मा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके प्रति आदर का भाव है, लेकिन इतना जहरीले भाव। इसलिए मुख्य रूप से हम लोगों ने सिर्फ आज आप लोग को कष्ट इसलिए दिया कि अभ्यर्थियों की मांग का राष्ट्रीय जनता दल कुछ समर्थन ही नहीं करता है। अंतिम दम तक कान पकड़ करके अगर सत्ता प्रतिष्ठान को अभी करवाना होगा एग्जाम, तो फ्री एग्जाम करवाएगी, छोड़ेगी नहीं। खटकाओ बिखराव करने की जो कोशिश की जा रही है, अभ्यर्थी भी समझ चुके हैं। और कोई सवाल है तो जदयू का कहना है कि अभ्यर्थी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सीधा सवाल है, वो कह रहे हैं कि साक्ष्य नहीं है उनके पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि साक्ष्य अगर नहीं थे तो फिर ये कैसे हो गए? का परीक्षा केंद्र को रद्द कैसे किया गया? वो एविडेंस किस टाइप का था और कृष्ण कैसे हुआ? और नेता प्रतिपक्ष के प्रश्न का, उनके पत्र का जवाब नहीं दे रहे हो और थथरलोजी कर रहे हो। ये सत्ता प्रतिष्ठान में थथरलोजी करने वालों की कमी है क्या? इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। किसने कहा था? जुमला गैंग का जो मेंबर है उसी के पिता ने कहा। जाके पूछे अपने जहां संपन्न लिए उनसे, आपने कहा था कि नहीं, इस देश का सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर है नीतीश कुमार, किसने कहा? आदरणीय सपनी चौधरी जी ने। इन पर क्या भरोसा करिएगा जी? ये क्या बोलते हैं लोग? हम नहीं बोल रहे, हम तो कोट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात रही है तेजस्वी जी के पटना आगमन के बाद, जब उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करूंगा कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से, और अभ्यर्थियों को एक धारणास्थ बनाया कि मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे। पूरी भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी सी छा गई और सुबह सुबह बड़बोला और जुमला गैंग का मेंबर बिहार को मुख्यमंत्री जाकर करके यूं ही अफवाह फैला दिया। नीतीश कुमार जी ने बढ़िया से बात तो डांटा है बुला करके कि तुम कैसे घोषणा कर दिया कि मुख्यमंत्री मैं हूं, तुम कौन होता है घोषणा करने वाला? डांट पिलाई गई है जो मुझे जानकारी है। और डांट मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे थे, वहां एक रिटायर अधिकारी ने डांट दिया। ये हैसियत है ऐसे लोगों की। नहीं कल एक बयान कहीं से छप गया 12 लाख देंगे नौकरी, 2 करोड़ से 12 लाख पर आ गए जुमला गैंग के मेंबर। जुमला गैंग के मेंबर प्रशांत किशोर ने कल संवाददाता सम्मेलन किया 1-2 दिन पहले, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि नेता प्रतिपक्ष अभ्यर्थियों के समर्थन में एक दिन तो गए, उसके बाद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अगर वो आगे आगे चलते हैं तो पीके उनके पीछे रहेंगे। के माध्यम से पूरे इस सत्याग्रह को सत्यानाश करने के लिए एक रास्ता तैयार किया गया, डिवीजन की गई। ये अभ्यर्थियों के कोई जात नहीं है, उनके सवाल एक है, उनके रंग भी एक है। जात पात में तब्दील करने की कोशिश की गई और जो वीडियो सामने फुटेज आया उसमें जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल। आखिर मैं जानना चाहता हूं उसको ले कहां जाना चाहते सत्ता प्रतिष्ठान? अपने बेबी प्रोजेक्ट के माध्यम से इतने देर के बाद बेबी प्रोजेक्ट को लॉन्च एक्टिव क्यों किया? पहले ही एक्टिव कर दिया होता तो आपने एक्टिव बाद में किया। जाकर के कहां पिटवाया? मुझे हैरानी हुई कि उस पूरे चित्र को, पूरे वीडियो को, अगर उस जगह पर कोई राष्ट्रीय जनता दल का लीडरान वहां पर मौजूद होते, लीडर मौजूद होते, तो हमें लगता है कि प्लेटफॉर्म उनको बकसता नहीं। इसलिए नहीं बकसता, कहता कि अनधिकृत रूप से आपने आंदोलन को यहां पर किया है जहां पर अधिकार प्रदत्त नहीं है, अनुमति नहीं है।
बुलाए झांसे में लेकर के भाग खड़े हो गए। ऐसे लोग कभी आपको आगे दिखाई नहीं पड़ते। जो लोग पाछे की कीमत खाते हैं वो आगे कभी कभी दिखते हैं, और ऐसे लोग कभी भी लड़ाई में आगे आकर करके इनके लिए संघर्ष करिए मुश्किल। बातों में थोड़ी गर्मी दिखती है, लेकिन जब सामने गर्मी का प्रकाश आता है तुम दुआ के भाग जाते हैं। हमने देखा, कई लाइन देखा, मैं नाम लेना नहीं चाहता किसी का। एक नेता है, 5 बार के सांसद हैं, 90 के समय में एमएलए हुए थे। उस समय हाफ पेट पर पहन कर करके कहीं रोड किनारे विसर्जन करता हो, वो भी अपनी सीमा का ख्याल नहीं रखता है और तुम तड़ाका करके प्रयोग करता है सबको। राजनीति में राजनीतिक सुस्ता कायम होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की मांग को नैतिक समर्थन राष्ट्रीय जनता दल करता है और करता रहेगा। री एग्जाम की मांग है और री एग्जाम तक हमारे तेजस्वी ने नेता प्रतिपक्ष है, जिनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल काम करती है असूलों की, सिद्धांतों की, आइडियोलॉजी की, विचारों की। जो कहता सो करता, एक एक कार्यकर्ता वही करता। हमारे संकल्प, हमारे विचार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो स्थापित किया जाता है, उसी के आधार पर पूरी राष्ट्रीय जनता दल जनहित में जन सरकार को लेकर के आगे बढ़ती है। हमारा नैतिक समर्थन जब दिया है तो तार्किक दिया है, और पत्राचार जो हुआ है वो तथ्यात्मक है। बिंदुवार चीजों को देख सकते हैं आप लोग। आखिरकार अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुप क्यों हैं? पीपुल डोमेन में आकर करके स्पष्ट क्यों नहीं करते? ये बात बीपीएससी पर आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? बीपीएससी ने अपराध किया तब तो एक केंद्र को रद्द किया। अपराध तो किसी चेन में, एक लंबी चेन है एग्जामिनेशन का, उसमें एक चेन पर कहीं लीकेज हुआ, उस चेन को आपने काट करके वहां पर आपने तो कर दिया, लेकिन लोगों की आशंका है कि हर चेन में छेद है। उन आशंकाओं को हल निकालना, ढूंढ उनको सेटिस्फाइड करना सरकार का दायित्व है। लेकिन बिहार में लगता ही नहीं कि सरकार है। हर कोई जानना चाहता है कि बिहार में सरकार है, मतलब हेयर द गवर्नमेंट। प्रवक्ता महोदय, ना बाहर में लेट भी कंप्लीट, न सड़क पर मुख्यमंत्री बोलते, न सड़क, न सदन में बोलते। सदन में समाप्त हो गए, सदन में भी एक दिन भी नहीं बोले, न मीडिया से बात करते। तो तीनों जब जानना चाहता है बिहार के लोग कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आखिर कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई है उनके अंदर, क्या राज इस दंश को कब तक भुगतेगा? ये सवाल यक्ष है, और यक्ष प्रश्न जब सामने खड़ा होता है तो उसके हल निकलने चाहिए। बाहर के मुल्कों में ऐसे स्थिति में शासक को अपदस्थ कर दिया जाता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हम आदर का भाव भी रखते हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री है, आदर करना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिन लोगों ने और पूरे, अब देखिएगा कि यही बिहार का उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रद्दी मालूम, कहा बुढ़ा गया है, वो काम सटिया गए। किस हैसियत से कह रहे हो कि हम 12 लाख नौकरी देंगे? आखिर आप हैं क्या चीज? बिहार के मुख्यमंत्री बोल ले रहे हो, तुम टपाटप बोल रहे हो भाई। ये जुमला गैंग के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी का दो मुख्यमंत्री, लेफ्ट राइट, आपस और वापस, एक शब्द भी अभ्यर्थियों के
आंदोलन पर, सत्याग्रह पर कुछ नहीं बोला। आपकी क्या ड्यूटी है? आजू और बाजू, लेफ्ट और राइट, दोनों कंधों पर दो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। क्या मेरे सवाल गलत रहे कि रिटायर्ड अधिकारी शासन चला रहा है अपने जूते के नोक पे? नीतीश जी टायर्ड है, सबको पता है, तो नीतीश जी बोलते। जो पत्रकार यहाँ साथी हैं जो उनको कवर करते आए, पता करिए कि नीतीश जी इतने सवालों पर बोलते थे कि नहीं बोलते थे। हमारे पीछे हैं कई वरिष्ठ साथी, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, कंसस रहते थे। कई तरह की चीजें दौड़ रही है बाजारों में, गलियों में, शहरों में, चर्चाओं में है। बॉडी का जो रिपोर्ट है इन्वेस्टिगेशन का, उसमें थाइलियम का अंश है। तो क्या ये सत्य है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन माही जी कहते थे कि नीतीश जी को दवा खिलाया जा रहा है? वो कौन शख्स? हम नहीं बोल रहे, याद करिए आप लोग, हम उन्हीं बातों को कोट कर रहे हैं। लेकिन पूरे आंदोलन में एनडीए का कोई भी घटक दल, नॉट ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी, कोई भी एक भी घटक दल का शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पी साधे हुए। कोई नहीं बोल रहा है। इसलिए नहीं बोल रहा है कि बेबी प्रोजेक्ट को आगे किया। राजनीति में बाजारों से खंडी का तारीख लंबी नहीं होती। पूरे आंदोलन को तहस-नहस करने की कोशिश की। आखिर हल क्या निकला? माननीय मुख्यमंत्री जी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने दूरभाष पर संपर्क साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। बात होगी, समय जरूरत पड़ेगा, स्वयं मांग करके मिलेंगे। अभ्यर्थियों के हित में भी पहला हमारा कर्तव्य है कि अभ्यर्थियों के सवालों का हल निकलनी चाहिए। 17 महीना में एक पर्चा लीक नहीं, गांधी मैदान में खुशनुमा माहौल, चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट। एक ऐसी लकीर जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, वो गांधी मैदान तब्दील हो गया नियुक्ति मेले। वो सुनहरा पल, वो सुनहरा दिन आज भी सुकून दे जाता है। लेकिन जब इन चीजों को देखते हैं, जब अभ्यर्थी कदरी रात से पिटाते पिटाते गांधी मैदान जाते हैं, लहूलुहान अवस्था में खड़े होते हैं, उनकी आह निकलती है, वह भी देख रहा है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल नैतिक समर्थन, नैतिक रूप से अभ्यर्थियों को दे भी रहा है, और मेरा लगातार ये संघर्ष नैतिक रूप से जारी रहेगा जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। और ये कौन एश्योर करेगा जी कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक न हो? ये कोई आखिरी भी नहीं है, ये पहला भी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को तो ये एश्योर करना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े पैसे लगा करके इतने बड़े बड़े परीक्षा केंद्र बनाए गए बापू के नाम पर, और वहां पर भी ये है। एक तो बापू का अपमान हो ही रहा है बिहार के अंदर में। एक गायिका गाता है, बापू का पसंदीदा भजन गाती है, तो माफी मांगना पड़ता है। वो कैसा बिहार? जैसा कि आपने देखा और सुना इस वीडियो में कि साफ तौर पे जो मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह जी, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मुख्यमंत्री जो है वो अचेत अवस्था में जा चुके हैं, और साथ ही में उन्हें दवाइयाँ खिलाई जा रही है। और जो रिपोर्ट सामने निकल कर आया है, इस पर बड़ा खुलासा उन्होंने किया है, और ये एक चौंका देने वाला बयान उनके सामने से आया है आरजेडी के द्वारा। और साथ ही में बीपीएससी, जो कि बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, और ना ही अगर कहा जाए तो देश के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा, अहम मुद्दा बन चुका है। इसे लेकर के आरजेडी ने अपना पक्ष साफ रख दिया है कि वो अभ्यर्थियों के साथ में खड़े हैं, और अंतिम क्षण तक वो अभ्यर्थियों के हित में लड़ेंगे। और साथ ही साथ में जो न्याय है री एग्ज़ाम का, वो सरकार से वो दिलवा करके रहेंगे। पर ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्या अभ्यर्थियों के हक में फैसला जाता है या
उनके विपरीत, और अगर विपरीत जाता है तो किस दिशा में बढ़ेगा बिहार का युवा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।